नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शिवाजी के बारे में तथा मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर कुल 3 भाग इसके बनाए जाएंगे। आज भाग 1 इसका अपलोड कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड, शिवाजी से रिलेटेड या मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, उन सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो इसमें कौन सा कारण नहीं है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है राजनैतिक जागृति के कारण नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मराठों के उत्थान के लिए शिवाजी के उच्च सैनिक नेतृत्व शक्ति के साथ साथ उनकी सुरक्षित भौगोलिक परिस्थितियों तथा धार्मिक कारण जैसे कि हिंदू पद पातशाही की स्थापना भी उत्तरदायी रहे थे। तो इसमें धार्मिक चेतना भी शामिल था, भौगोलिक सुरक्षा भी शामिल था और उच्च नेतृत्व शक्ति भी शामिल थी। केवल राजनीतिक जागृति शामिल नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। तुकाराम जी जो थे, इन्होंने महाराष्ट्र धर्म के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और महाराष्ट्र के समाज एवं धर्म को इन्होंने बहुत हद तक तर्क संगत तरीके से प्रदान की और तुकाराम जी के उपदेशों द्वारा महाराष्ट्र धर्म को एक निश्चित आकार मिला। इन्हें ही बर्बरी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? बर्बरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है और महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए समर्थ गुरु रामदास का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। किसका? रामदास जी का। ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो श्री रानाडे जी ने लिखा है, किसके बारे में? रामदास जी के बारे में लिखा है कि रामदास पहले संत थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से मराठा राज्य के निर्माण में योगदान दिया है। यह बात किसने बोली है? यह बात श्री रानाडे जी ने बोली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व माना जाता है? तो किसका माना जाता है? यह माना जाता है समर्थ रामदास जी का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वह प्रथम इतिहासकार जो है वह जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि कनिंघम ग्रांट डफ मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार जो है वह माने जाते हैं और मराठों का इतिहास जो है वो GS देसाई ने भी लिखा है। इनकी बुक का नाम है न्यू हिस्ट्री ऑफ दी मराठाज। और एक और लेखक है जिनका नाम है C.A. किनकेड। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ दी मराठा पीपल नाम से, तथा जो जेम्स कनिंघम थे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ मराठाज नाम से पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शाह जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो शाह जी ने आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है वह धारण की थी? तो शिवाजी का जो जन्म है वह 1627 में हुआ था और इन्होंने छत्रपति की जो उपाधि है वह 1674 ईस्वी में स्वीकार की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। अब आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए और उसमें हेडिंग डालिए शिवाजी। और शिवाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप उनको एक ही जगह नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
मराठा शासक शिवाजी का जो जन्म है वह अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले था, एवं इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था, इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। और जो दादाजी थे, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे, जो शाहजी के अधीन पूना जागीर की, कहाँ की, पूना की जागीर की देखभाल किया करते थे। और शिवाजी के ऊपर इनके गुरु रामदास जी का, इनके गुरु रामदास जी का अत्यधिक प्रभाव था। और फिर उसके बाद 1640 ईस्वी में शिवाजी का जो विवाह है वह साईं बाई जी के साथ हुआ, साईं बाई जी के साथ हुआ। और आरंभ में ये अपने पिता के साथ कर्नाटक में रहते थे, कहाँ, कर्नाटक में रहते थे। फिर उसके बाद 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम मावली योद्धाओं की सहायता से, किसकी, मावली योद्धाओं की सहायता से सिंहगढ़ का किला जीता था। किसका, सिंहगढ़ का किला जीता था। इसके बाद उन्होंने 1646 ईस्वी में तोरण तथा मुरम्बुगढ़ यानी कि राजगढ़ के किलों पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद 1647 ईस्वी में कोंडाना तथा 1654 ईस्वी में पुरंदर, 1454 ईस्वी में पुरंदर। फिर उसके बाद 1656 ईस्वी में जवाली एवं जुन्नार के किलों को जीता, एवं 1657 ईस्वी को कोंकण क्षेत्र की, किसकी, कोंकण क्षेत्र की विजय की। और शिवाजी ने आगे चलकर सूरत की प्रथम लूट जनवरी 1664 ईस्वी को की थी। और पुरंदर की संधि, ये पूछा जाता है कि पुरंदर की जो संधि है वह 1665 ईस्वी में, सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में किया था। और शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक जो है वह जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर, रायगढ़ में हुआ था। एवं रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, उनको हम गंगा भट्ट के भी नाम से जानते हैं, इनको बुलाया था। और शिवाजी के राज्याभिषेक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार लेकर एक व्यक्ति उपस्थित हुआ था, उसका नाम था हेनरी ऑक्सीडेन। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उपस्थित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो शिवाजी के जो गुरु का नाम था वह रामदास जी था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था। तो शिवाजी ने कौन सा किला जीता था, वह तोरण का किला सबसे पहले जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे। तो वह व्यक्ति कौन था, तो वह व्यक्ति था हेनरी ऑक्सीडेन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में 1674 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो
तो इनका जो औपचारिक राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। जहाँ पर इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था वहीं पर इन्होंने इसको अपनी राजधानी बना ली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था। तो शिवाजी के राज्याभिषेक के जो समय है वह उनके दादाजी कोंडदेव जी जीवित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दादाजी कोंडदेव को शाह जी ने शिवाजी का राजनीतिक संरक्षक नियुक्त किया था और कोंडदेव जी की संरक्षणता में शिवाजी ने पूना के आसपास के किलों को जीता था। फिर 1647 ईस्वी में कोंडदेव जी की मृत्यु हो गई थी, जबकि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह 1674 ईस्वी को हुआ था। गंगा भट्ट जी वो थे जिनको काशी से बुलाया था अपने राज्याभिषेक के लिए। रामदास जी जो थे वो इनके गुरु थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो वह कौन था? वह था अफजल खान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिवाजी ने बीजापुर सरकार के अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अतः उसने शक्ति बटोरकर अपने प्रथम श्रेणी के सरदार अफजल खां को शिवाजी को दबाने के लिए नियुक्त किया और पार नामक गांव, कौन सा? पार नामक गांव में जो महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है, दोनों की मुलाकात हुई और अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाया और झुककर गला घोटने का प्रयास किया और शिवाजी ने सचेत होकर अपने बगनखे से उसकी आंतें बाहर निकाल दी, जिससे वह मर गया। यह जो घटना है यह घटना 2 नवंबर 1659 ईस्वी को घटित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में 1659 ईस्वी में पराजित किया था और शिवाजी का जो जन्म है वह अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। वे शाहजी भोसले के प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे और शिवाजी ने रायगढ़ को 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था तथा 1674 में यहीं पर राज्याभिषेक किया था और छत्रपति की उपाधि जो है वह धारण की थी। इस अवसर पर उन्होंने नया संवत भी चलाया था और पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट जी ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था और 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था वह कौन सा वर्ष था? वह जो वर्ष था वह 1663 था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के आदेश दिए गए। उसने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी के पूना, चाकन और कल्याण इसको छीन लिया। फिर 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने पूना में वर्षा काल बिताने का निश्चय किया। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात को शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की।
इस आक्रमण में शिवाजी ने उनका अंगूठा काट लिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ किए थे? वह जय सिंह के साथ किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिवाजी और मुगल सेना नायक एवं कछवाह के राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि, इस संधि के तहत क्या क्या हुआ था? यह पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि के तहत क्या क्या शर्तें रखी गई थी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहली जो शर्त थी वह शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। फिर दूसरी जो संधि हुई थी वह मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। कौन? शिवाजी। ये संधि में बात कही गई थी। और तीसरे नंबर पे बात कही गई थी शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मई 1666 ईस्वी को शिवाजी जो है वह मुगल दरबार आगरा पहुँचे थे। कहाँ पर? आगरा पहुँचे। उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया गया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें आगरा में स्थित जयपुर महल में बंदी बना लिया गया और 3 महीने पश्चात, मतलब 3 माह पश्चात, शिवाजी फूलों की टोकरी में बैठकर आगरा से भागने में सफल रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है कि शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे। बात बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कथन है शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया था। बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है। और चौथा कथन है कि शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करें। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही बोला जा रहा है? पहला कथन बोल रहा है कि शिवाजी का कोई भी किला मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। टोटल 35 में से 23 किले जो है मुगलों को सौंप दिए गए थे। और दूसरा कथन बोल रहा है कि यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संपन्न हुई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों का ध्यान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण दे रखा है। कथन में बोल रहा है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थीं। नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। कहाँ पर? आगरा में कैद थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि 1664 और 1670 में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ था? तो शिवाजी को जो सर्वाधिक लाभ हुआ था वह था लूट का एक बड़ा धन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 6 जनवरी कब? 6 जनवरी 1664 ईस्वी को पूरे 4 दिन तक शिवाजी ने सूरत नगर को जी भर के लूटा था और सूरत की इस लूटमार से लगभग 1 करोड़
1 करोड़ रुपया मराठों के हाथों आया था। फिर उसके बाद 3 से 4 अक्टूबर 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख रुपए का जो रुपया है वह हाथ लगा था। इन लूट के पैसों से मराठा सेना को और सुसज्जित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में रखें। तो देखते हैं किस प्रकार तिथि क्रम में रख सकते हैं। पुरंदर की जो संधि हुई थी वह 1665 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद सूरत की जो लूट हुई थी वह 1664 ईस्वी में हुई थी। शाइस्ता खां के शिविर की जो लूट थी वह 1663 ईस्वी में हुई थी। और तोरड़ की जो विजय है वह 1646 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य माना जाता है? तो कौन सा कथन असत्य माना जा सकता है? उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो ये बात गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी के बारे में एक गलत कथन बताइए। तो गलत कथन कौन सा है? तो पढ़ लेते हैं। पहला कथन है उन्होंने मुसलमानों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। फिर दूसरा कथन है औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी थी। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इनकी एक नौसेना थी। हाँ, बात बिल्कुल ये सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कोई भी कथन जो है वह गलत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। तो पहला जो कथन बोल रहा है वह है मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठा सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है और इसका ये सही एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद जो थी वो कहाँ पर थी? वो जो थी वो मराठा प्रशासन में थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? यह की थी शिवाजी के राज्य प्रबंधन में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी की 8 सदस्यीय परिषद अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से किस एक मंत्री के पास वित्त का प्रभार था? तो किसके पास यह प्रभार था? वह अमात्य के पास था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी को अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वह कौन था? वह सुमंत था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो निम्नलिखित कौन अधिकारी थे? तो मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, वाक्यान 20 भी थे और सुरन 20 भी थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद यह किससे संबंधित होता था? यह जो होता था वह सैन्य प्रशासन से संबंधित होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो वह कौन करता था? वह अमात्य करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।